नमस्कार दोस्तों, माधा पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। जैसा कि मैं आप लोगों को आज संविधान के संवैधानिक विकास के चरण को पढ़ा रहा हूं, जिसमें 1813 का चार्टर अधिनियम हम पढ़ेंगे। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें हुआ क्या था। इस चीज़ को एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, सरल तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपसे इसका पेपर छूटे ना और आपसे बन जाए। समझिए बात को, ठीक है। इस समय पे हुआ क्या था कि कंपनी के जो अधिकार थे, किसके, कंपनी शासन के, जो बंगाल पे बैठी थी, कंपनी के अधिकार को, व्यापार करने का जो अधिकार था, उसको 20 वर्षों हेतु क्या किया, बढ़ा दिया गया। किसके अधिकार को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अधिकार को 20 वर्षों हेतु शासन के लिए बढ़ा दिया गया। जबकि कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार को क्या किया, खत्म कर दिया। मतलब कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों हेतु एक ठो अधिकार पत्र जारी किया वहाँ की महारानी ने, और उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष हेतु बढ़ा तो दिया, लेकिन कंपनी के भारत के साथ व्यापार, हमारे भारत के साथ पे वो जो अधिकार करता था, एकाधिकार, मोनोपोली चलाता था, उस मोनोपोली को, उसको क्या किया, ख़त्म कर दिया। किसने? तो ब्रिटेन की सरकार ने। और भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार अब ख़त्म हो गया। भले 20 वर्षों के लिए उसके व्यापारिक राइट्स बढ़ गए, लेकिन भारत के साथ व्यापार अब वो एकाधिकार के रूप में नहीं कर पाएगा। दूसरा, चीन के साथ में व्यापार उसका जारी रहा। किसके साथ? तो चीन के साथ। और पूर्वी देशों के साथ वो चाय का व्यापार कर सकता था। चीन के साथ में चाय वाय विभिन्न प्रकार के व्यापार कर सकता था, लेकिन जो पूर्वी देश थे उनके साथ केवल चाय का व्यापार कर सकता था, जो ईस्टर्न कंट्री के साथ में। और एक बात ये आया इस समय पे, देखिए 20 वर्षों ही तो अधिकार बढ़ाया है कंपनी के अधिकार को, तो जाहिर सी बात है जब 20 वर्षों का व्यापारिक अधिकार को आपने इंक्रीज कर दिया, तो चीन के साथ में व्यापार का अधिकार भी बढ़ जाएगा। चीन साथ में जो ट्रेड का जो राइट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 20 वर्षों तक तो वैसे ही आपने वैलिडिटी बढ़ा दिया जी। जो 4 दिन का रिचार्ज था उसको आपने क्या किया, 16 दिन और जोड़ करके 20 दिन कर दिया। तो 4 दिन की जगह में वो 20 दिन चलेगा ना आपका रिचार्ज, वोडाफोन आइडिया। बस वही चीज़ है, 20 वर्षों हेतु कंपनी के अधिकार को बढ़ाया, तो इनके साथ में बंधन तो लगा नहीं। बंधन किसके साथ लगाए? तो भारत के साथ में व्यापार के एकाधिकार में बंधन लगाए। तो चीन के साथ व्यापार का अधिकार चालू रहा, पूर्वी देशों के साथ में व्यापार का जो चाय का व्यापार था वो भी चालू रहा, कुछ सीमाओं के साथ में। किसके साथ? कुछ बेसिक लिमिट्स के साथ में। ब्रिटिश जो थे उनके हेतु, ब्रिटिशों हेतु व्यापार को खोला गया। समझना बात को। मान लीजिए आप ब्रिटेन के नागरिक हैं और वहाँ के टाटा अंबानी है, सरल भाषा में वहाँ के आप बड़े टाटा अंबानी बिरला हैं ब्रिटेन के, है ना। अब आपके पास में अथाह पूंजी है, सरकार आपको मौका दे रही है कि आप क्या करो, भारत जाओ और आप वहाँ पे व्यापार करो। और जो मेक इन इंडिया चल रहा है, जैसे यहाँ के कंपनी में मेक इन इंडिया में क्या होता है, यहाँ के जो बड़े पूंजीपति हैं वो यहाँ के प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। ठीक इसी तरीके से वहाँ के जो भी बिजनेसमैन रहे हैं उनको क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने व्यापार के लिए न्योता दे दिया कि भारत आओ, भारत में आप व्यापार करो। ठीक है, तो ये पहली दफ़ा था इस एक्ट के तहत किसी विदेशी नागरिक को अब बिजनेस करने का राइट मिल गया। कहाँ? तो इंडिया में, अर्थात भारत में। और जब वो उन लोग आए ना, तो किसी भी राष्ट्र को अगर कमज़ोर करना है तो उसकी धर्म को कमज़ोर कर दो, तो राष्ट्र ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ईसाई पादरियों का भारत में प्रवेश यहीं पे प्रारंभ हुआ। किसका? जो ईसाई पादरी थे, ईसाई पादरी थे, जो मिशनरी थे, उनका भारत में जो प्रवेश है वो प्रारंभ हो गया। ईसाई पादरियों का भारत में प्रवेश प्रारंभ हो गया। अब बिजनेसमैन तो आ ही रहे हैं, साथ में ईसाई जो पादरी थे उनका भारत प्रवेश प्रारंभ हो गया। अब वो आने लगे इंडिया में। तो इस अधिनियम में क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी